6 अप्रैल को है रामनवमी। ठीक है, रामनवमी के दिन इस बार पड़ रहा है पुष्य नक्षत्र, जो इस त्योहार को, इस पर्व को और भी ज़्यादा खास बनाता है। रवि पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। इस पुष्य नक्षत्र में यदि आप कोई भी भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो फल मिलता है वो आपको 1000 गुना बढ़कर मिलता है। तो इस बार बहुत ही शुभ योग पड़ रहा है, क्योंकि नवमी भी है और क्या है, रामनवमी भी पड़ रही है, और इस दिन क्या है, रवि पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है। तो बहुत ही शुभ समय है, बहुत ही अच्छा ये समय है, सर्वसिद्धि योग बन रहा है। तो इस दिन यदि आप कुछ खास और विशेष उपाय करते हैं तो उनका फल आपको बहुत जल्दी से मिलता है और उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव आता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 उपाय बताऊंगी। पहला उपाय जो होगा वो होगा समृद्धि के लिए, दूसरा उपाय आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, तीसरा जो उपाय होगा वो होगा मतलब यदि किसी भी कार्य में बाधा आती है, रुकावटों को कम करने के लिए। तो 3 उपाय ये हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पुष्य नक्षत्र का जो समय है वो क्या रहेगा। तो पुष्य नक्षत्र रविवार 6 अप्रैल को रामनवमी पर रवि पुष्य योग बन रहा है। अद्भुत संयोग बना है। साथ ही जो 6 अप्रैल को पूरे दिन सर्वाधि सिद्धि योग भी बना रहेगा। इस शुभ संयोग में भगवान राम की कृपा से तुला और कुंभ सहित 5 राशियों को हर कार्य में सफलता के साथ बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से उपाय हैं जो इस दिन करने से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला उपाय बात करते हैं सुख समृद्धि के लिए। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो आपको इस दिन क्या करना है, माता के मंदिर में जाकर माता की मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर आपको केसर में इत्र व घी मिलाकर आपको क्या बनाना है, स्वास्तिक बनाना है, और इस पर एक कलावा लपेट देना है। और कलावा लपेटने के बाद उसके ऊपर आपको एक सुपारी रख देनी है और माता दुर्गा को आपको ये अर्पित कर देना है। इतना छोटा सा सरल सा उपाय आपको करना है। नंबर 2 उपाय की बात करते हैं, पैसों की तंगी को दूर करने वाला उपाय। तो ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है, ये उपाय आप नवमी को भी कर सकते हैं, अष्टमी को भी। आपको क्या करना है, माता के मंदिर में, जहाँ पर भी घर में माता का मंदिर है वहाँ पर आपको क्या करना है, एक गाय के गोबर के उपले पर आपको पान का पत्ता रखना है, लौंग, कपूर व इलायची और गूगल रखनी है थोड़ी सी। उसके साथ ही आप कुछ मीठा डाल सकते हैं, जैसे कुछ मिठाई भी डाल सकते हैं या आप गुड़ डाल सकते हैं। ठीक है, इसको कपूर रखकर आपको जला देना है और इसकी धूनी देनी है। इस तरह से आपको एक छोटा सा हवन करना है। यदि आप इस तरह से ये उपाय अष्टमी या नवमी तिथि के दिन करते हैं तो इससे भी आपको पैसों की जो तंगी होती है वो दूर होती है। बात करते हैं अब तीसरे उपाय की, जो कि है किसी कार्य में आप सफल नहीं हो रहे, बार बार बाधा आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस दिन आपको माता रानी के चरणों में या माता रानी के किसी मंदिर में जाकर, या आपके घर में माता रानी की तस्वीर है वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, पान का बीड़ा चढ़ाना चाहिए। इस पान में जो चीज़ें होनी चाहिए वो इस प्रकार है। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का जोड़ा रखें। इस जो पान का बीड़ा आप बनवाएंगे उसमें 2 चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सुपारी और चूना बिल्कुल भी ना डालें। इस तरह से आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि नवमी के दिन और पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, इस दिन आपको खास और विशेष ये 3 उपाय यदि आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ होगा।